जब जब बहार आई। दीदी बताओ ना, अगर मम्मी पापा ऐसे ही लड़ते रहे तो क्या होगा? शायद हमारा कोई भी ध्यान नहीं रखेगा। मतलब नो लंच नो डिनर? हाँ। पर मैं तो रोज मम्मी के साथ सोता हूँ। वो भी बंद। कुछ समझता क्या ये मनीष? जब देखो सारा सामान इधर का उधर फेंककर आराम से चला जाता है, जैसे इसकी नौकरानी लगी। मम्मी जी, आप हो गया तुम लोग का झगड़ा या अभी बाकी है? एसएमएस को लेके झगड़ा है ना तुम्हारा? आपको कैसे पता? सब मालूम है मुझे। वजह चाहे जो भी हो काम्या, लेकिन तुमने कभी सोचा है तुम्हारे इस झगड़े की वजह से बच्चों पर क्या गुजर रही होगी? एक बच्चे का बल, उसकी शक्ति उसके माँ बाप होते हैं। अपने माँ बाप के भरोसे वो अपने आप को सुरक्षित समझता है। पार्क में एक बच्चा खेल रहा होता है ना, तो वो एकदम निडर खेल रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कुछ दूर पे उसके माँ बाप बैठे हैं। लेकिन जब यही माँ बाप जानवरों जैसे लड़ने लगे तो उस बच्चे पे क्या गुजरती होगी? सोचो काम्या, एक नन्हा सा खरगोश का बच्चा खेल रहा हो और उसके चारों तरफ जंगली जानवर लड़ रहे हो, कलेजा कांप जाता होगा उसका। अरे क्या संस्कार दे रही हो तुम अपने बच्चों को? क्या सीख दे रही हो? बड़े होकर कैसे इंसान बनेंगे, कभी सोचा है तुमने? जैसे वो कौन? जैसे जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं रहते ना, वैसे ही हमारी लाइफ होने वाली है। मम्मी और पापा? पापा भी? वो भी हमारा ख्याल नहीं रखेंगे। क्यों? जब बड़े में लड़ाई होती है ना, तो वो हमेशा के लिए कट्टी हो जाते, फिर कभी भी फ्रेंडशिप नहीं करते। आपको कैसे पता? मैंने देखा है और सुना भी है। 6 मंथ के बाद हम सब अलग। आज जो तुम हो ना, और जो तुम्हारे संस्कार है, वो तुम्हारे माँ बाप की वजह से। आपके कहने का मतलब है मैं ये जो लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, ये सब मेरे माँ बाप के दिए हुए संस्कार हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा काम्या। मैं किसी को दोष देना नहीं चाहती, और माँ बाप को तो बिल्कुल नहीं। वैसे माफ कीजिएगा मम्मी जी, मनीष भी आपका ही बेटा है, तो इसका मतलब उसमें आपके संस्कार हैं। बहुत गहरी बात कह दी तुमने काम्या। लेकिन हमारे जमाने में बच्चे माँ बाप के भरोसे नहीं पलते थे। सिर्फ माँ बाप उन्हें संस्कार नहीं देते थे, जॉइंट फैमिली होती थी। दादा दादी नाना नानी सबसे वो अच्छे संस्कार लेते थे। एजुकेशन सिर्फ स्कूल में नहीं मिलती थी, घर पे भी मिलती थी। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होकर बाहर स्कूल में कॉलेज में चले जाते थे, इंडिपेंडेंट हो जाते थे। अब उस इंडिपेंडेंट का मतलब किसी ने तो बुरे संस्कार अपनाए और किसी ने अच्छे। आजकल इंडिपेंडेंट का मतलब सिर्फ बुरे संस्कार, अपने रिश्तों को भुला देना। मम्मी जी, आप फिर से वही पुरानी बातें दोहराने लगी हैं। मैं अपने लिए नहीं कह रही काम्या, तुम्हारे लिए कह रही।
हमारा तो वक्त निकल गया और कितना जिएंगे हम, लेकिन अपने बारे में तो सोचो। पर हम नहीं चाहते थे कि हम आपकी तरह घुट घुट के जिए, इसलिए हम अलग हो गए। गलत सोच रही हो तुम। घुट घुट के नहीं जिए हम, बहुत सुख से जिए, रिश्तों की छांव में जिए, प्यार के आंचल में जिए। तुम्हें किसी भी रिश्ते की परवाह हो ना हो, लेकिन एक माँ और बच्चे के रिश्ते की परवाह करनी पड़ेगी तुम्हें। एक जानवर भी अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करता है, उसे कौन संस्कार देता है? हाँ, माफ कीजिएगा मम्मी जी, माँ का धर्म क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, ये सब पता है मुझे। बच्चे मेरे एकदम ठीक ठाक हैं। पर चिंटू तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। आप? हाँ, मैं ख्याल रखूंगी। आप तो छोटे हो। तू क्या हुआ? तू मेरा भाई है और तू मुझसे लव करता है। हाँ, करता हूँ। मुझसे अलग तो नहीं होगा ना? नहीं, कभी नहीं। मुझसे खट्टी तो नहीं होगा ना? नहीं, कभी नहीं। बस लव ही तो करना है, दोस्ती करनी है। उसके लिए बड़ा होना जरूरी थोड़ी ना है। ओके। हम दोनों जिनके पेरेंट्स नहीं होते ना, वैसे रहेंगे। गलत सोच रही हो तुम। जरा गौर से देखो उनके चेहरे, कितने सहमे सहमे, डरे डरे रहते हैं वो, डिप्रेशन में जी रहे हैं वो। तुम्हें उनकी परवाह नहीं, लेकिन मुझे है। मैं बात करती हूँ उनसे फोन और मुझे बताते हैं। काम्या, तुमने कभी सोचा है बड़े होकर अगर तुम्हारे बच्चे लड़ेंगे तो तुम किसे दोष दोगी? मनीष को या अपने आप को? देखो काम्या, मेरा काम था तुम्हें समझाना, बाकी सबको अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। और वैसे तो तुम काफी समझदार हो। चलती हूँ। अरे 4 लड़के भेज दे वहां। हाँ, और उनको कहिए मेरे से फोन पर बात करेंगे। चलो बाद में बात करता हूँ। आओ जी सुकेश जी। कहिए राठी साहब, क्या हालचाल है? बस जी, माता रानी की कृपा है। बैठो बैठो। और कहिए राठी साहब, बात कितनी आगे बढ़ी? 8 लाख दे गया सुकेश जी, और 7,70,000 का वादा कर गया है। बस अब कागज जो है वो नहीं, वो उसके हाथ में नहीं जाना चाहिए। ना 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 ना, कागज तो मैं आपको ही दूंगा। अच्छा, आप कुछ लाए हो कि नहीं सुकेश जी? 4 lakhs only for you। क्या है सुकेश जी, बस एक चीज का मलाल है सर। क्या? हम रह गए चौथी पास। ये जो आप गिटपिट अंग्रेजी बोलते हो ना, अगर ये अंग्रेजी मेरे को आ जाती तो पूरे हिंदुस्तान में आग लगाए तब। अच्छा, कागज आपके घर पहुंच जाएंगे शाम। राठी साहब, मुझे उस ढाबे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये समझ लीजिए कि ये मैं आपका हर्जाना दे रहा हूं। मुझे तो बस आपकी मंशा में समझता हूं जी, एकदम बर्बाद कर दूंगा गजेंद्र मेहरा। राठी नाम है मेरा। मेरे लिए इतना काफी है। और बात रही ढाबे की,
तो वो मैं रिनोवेट करवा दूंगा, उससे आप चलाना। ना 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 सुकेश जी, माता रानी की कृपा है, मैं तो बस तृप्त हो गया हूँ। मैं तो वैष्णो देवी जाके माता रानी की भक्ति करूंगा, ये ढाबे डूबे आप ही संभालना। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। वैसे आपको क्या लगता है वो पैसे लेके आएगा? हाँ जी बिल्कुल लाएगा, बहुत ही बेवकूफ किस्म का इंसान है, बिजनेस का उसको भी नहीं पता। 8 लाख दे गया है और 7,70,000 रुपये दे के जाएगा, चाहे उसको अपना खानदान बेचना पड़ो। अब तो मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, मैं उस गजेंद्र मेहरा के हाथ में भीख का कटोरा देखना चाहता हूं। कटोरा नहीं, बाल्टी उसके हाथ में रखवा दूंगा मैं। राठी नाम है मेरा। जय माता दी। अच्छा ये सब छोड़ो, और बताओ क्या पियोगे? चाय, ठंडा, गरम या कुछ हार्ड? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, मैं चलता हूं अभी, आपको बाद में फिर कॉल करूंगा। जय माता। माता रानी की महिमा भी अपरंपार है। पहले ये आदमी हाथ पकड़ने नहीं देता था और अब हाथ छोड़ने को तैयार नहीं है। जय माता दी। अरे यार मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में किसी को पता चल गया है। किसको? वही जुगनू को। उसके इतने सारे सवाल, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, इतनी पैकिंग क्यों कर रहे हो, उसकी 70s की कहानी सुनाने लगता है। उसके 70s की इतनी बातें। वो विकी, ये सब रहने दो। क्यों, तुमको क्या हुआ? होगा क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम जो कर रहे हैं वो सही भी है कि नहीं। मेरे मन में तो रत्ती भर भी डाउट नहीं है, मैंने तो 200% श्योर पैकिंग कर ली है। अच्छा सुनो, मैं बताता हूँ तुम्हें। हम ना सबसे पहले अहमदाबाद जाएंगे, मेरा फ्रेंड है अनिकेत, उसके घर में रुकेंगे, और फिर 2 दिन बाद हम आगरा जाएंगे, फिर वहाँ ताजमहल और फिर फतेहपुर सीकरी, और उसके बाद ना हम जयपुर जाएंगे और फिर फाइनली दिल्ली। विकी हम भाग रहे हैं, कोई टूरिज्म पे नहीं जा रहे। तो भाग तो रही हैं, तो क्यों ना इस बहाने हम हिंदुस्तान देख लें। अब जब हमारे बच्चे होंगे तो उनको पता तो होना चाहिए कि उनके मम्मी पापा किधर किधर भागे थे। बस भी करो, तुम ना हर बात में अपनी कॉमेडी घुसा देते हो। कॉमेडी नहीं स्वीटहार्ट, सच बोल रहा हूँ मैं। अच्छा इनफ। अब मुझे ये बताओ, हम लौटेंगे कब? अभी तो मैंने उसका सोचा नहीं, अपन को काफी लंबा चलना है ना, तो ये कोई 3 महीने तो लग ही जाएंगे। 3 महीने? हम 3 महीने तक भागते रहेंगे? नहीं, 3 महीने तो भागेंगे नहीं, हम कुछ टाइम रुकेंगे भी। एक काम करते ना, तुम काफी मोटी हो गई हो, तो क्यों ना ऋषिकेश में योग सिखाऊंगा मैं तुम्हें। चुप करो, मुझे तो लगता है कि तुमने भागने में तो इंटरेस्ट ही खो दिया है, अपना ही ट्रैवलॉग बना रहे हो। अब एक काम कर देना, हम दोनों हरिद्वार में शादी कर लेंगे। शादी? व्हाट? मम्मी पापा के बिना? नो, दादू के बिना? नेवर। अरे वो तो मुझे पता है, उनके बिना। तब तक तुम्हारी मम्मी को थोड़ी अकल भी तो आ जाएगी। प्लीज मेरी मम्मी के बारे में तमीज से बात करो। आई नो वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है, पर ओ, तुम्हारी मम्मी, वो सब छोड़ो। अच्छा तुम बैठो ना, मैं लिस्ट बताता हूँ तुम्हें। ये लिस्ट है, ये हमको जाने में किस किस चीज की जरूरत होगी ना, ये सब उसकी लिस्ट है। जैसे कि बुक्स, मेडिसिन, स्लीपिंग बैग और इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट्स भी हैं। देखो ने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है। तो फिर तुम्हें क्या लगा कि कोई व्हिसिल बजाएगा और हमको बोलेगा कि 1 2 3 गो, तुम पीटी उषा, मैं मिल्खा सिंह। शट अप टीना। जब जब बहार आई। तुम्हें क्या लगा कि कोई व्हिसिल बजाएगा और हमको बोलेगा कि 1 2 3 गो, तुम पीटी उषा, मैं मिल्खा सिंह। शट अप टीना। भाई मम्मी, जाओ जाओ जाओ। अरे तुम क्या कर रहे हो, उठो, जाओ यहाँ से। अरे कहाँ जाऊँ, मम्मी आ गई तुम्हारी।
विक्की पागल हो गए हो क्या तुम? चलो इधर से। अरे विक्की जाओ। गले तो मिलो। अरे प्लीज विक्की किस तो दे दो। तुम पागल हो गए हो क्या? बाय। भाग क्यों रहे हो? आपको पता चल गया मैं टीना के साथ भाग रहा हूँ। कैसे भागोगे? वो बाइक से भागूंगा ना मैं। और जो मैं पकड़ा जाऊंगा वो? अब तुम क्यों पकड़े जाओगे? कब भागोगे? वो रात में। सुबह तुम्हारी बाइक कौन धोता है? तुम धोते हो। तो सुबह जब तुम्हारी बाइक नहीं मिलेगी तो मैं चीखूंगा ना, साहब जी बाइक कोई ले गया। फिर साहब जी पूछेंगे कौन ले गया, तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि विक्की भैया भाग गए हैं। पर तुम ये सब बोलोगे क्यों उनको? क्योंकि मैंने साहब जी का नमक खाया है ना, और अगर नहीं भी बताऊंगा तो बाद में जूते अलग से पड़ेंगे, है कि नहीं? वो तो है। मैं ट्रेन से भाग जाऊंगा ना, तो भी मैं ही पकड़ा जाऊंगा। अब तुम क्यों पकड़े जाओगे इसमें? अब ट्रेन की टिकटें कौन कराता है सबकी? वो तो तुम कराते हो। फिर बाबूजी पूछेंगे ना विक्की कहाँ गया, कैसे गया, क्यों गया, फिर मैं बताऊंगा कि विक्की भैया भाग गए हैं टीना के साथ। तो मैं बस से भाग जाऊंगा ना। तो बस पे सामान चढ़ाने कौन जाता है? तुम मेरी हेल्प कर रहे हो या मुझे डिप्रेस कर रहे हो? मैं तो कुछ नहीं कर रहा भैया, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि कुछ भी करो, बस ऐसा करो कि मैं ना फंसूं। और फिलहाल तो मेरी थिंकिंग यही कहती है कि तुम भाई भागो ही मत। पहले ही दोनों फैमिलियों में इतना रायता फैला हुआ है, पहले उसे समेटो। यार अपनी बूंदी रायता सब्जी अपनी पास रखो ना, और अपनी थिंकिंग है ना वो भी अपने पास रखो। अरे सुबह से हट। इसकी मुझे समझ नहीं आती। क्या कर रही हैं भाभी? अपने गहने देख रही थी। क्यों? आज मैं अपार्टमेंट गई थी। क्या हुआ भाभी? कुछ मत पूछ। वहां अपार्टमेंट में। क्यों, क्या हुआ भाभी? अब भी झगड़ा कर रहे हैं क्या वो दोनों? इधर आ, बैठ मेरे पास। देख, मेरे पास अपना कहने को तो कुछ भी नहीं है सिवाय इन गहनों की। इसीलिए सोच रही थी कि इन्हीं से काम चलाऊं, किसी और से मांगने से तो अच्छा है अपने ही गहने काम में लो। क्यों भाभी? मैं सोच रही हूँ कि अपने ये गहने हैं ना, गिरवी रख के माधवी और चिंटू के नाम कुछ फिक्स डिपॉजिट ले लूं उनके भविष्य के लिए। क्यों भाभी? मनीषा और काम्या के बीच में जो चल रहा है ना, मुझे नहीं लगता उन्हें अपने बच्चों की परवाह है। क्यों नहीं परवाह है भाभी? वो उनके माँ बाप हैं। लेकिन माँ बाप वाली अक्ल कहाँ है उनमें? अगर अक्ल होती ना तो ये सब नहीं हो रहा होता जो उनकी जिंदगी में हो रहा है। उनके नानू हैं, सब तो है उनके पास, वो केयर करेंगे ना उनकी भाभी। सबकी नहीं पता मुझे सुची, बस मैं तो अपनी तसल्ली के लिए उनके भविष्य के नाम कुछ करना चाहती हूँ। चल मेरी छोड़, ये बता तू मेरे साथ चली? भाभी अभी तो पॉसिबल नहीं होगा, ऑफिस का बहुत सारा काम पड़ा है, टाइम लगेगा। ठीक है, एक काम कर, अपने गहने मुझे दे दे। मैं जा तो रही हूँ ज्वेलर के पास, तेरे गहने भी पॉलिश करवा लाऊंगी। जब जब बहार आई। क्या सोच के रही है लिया? ये कुछ 10-12 लाख के गहने हैं, मुझे लगता है आपका काम हो जाएगा। वो गहने। क्या हुआ? वो भाभी वो गहने मैंने लॉकर में रखवा दिए हैं। लॉकर? तेरे पास कौन सा लॉकर? वो भाभी वो मेरी कजिन है ना विनी, वो उसके पास। देख,
तुझे अगर गहने नहीं देने तो मत दे, तेरे गहने बेच के नहीं आऊंगी मैं। नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। सब आप ही का तो है, हमसे क्या छुपाना। यहाँ होते तो जरूर दे देती भाभी। ठीक है, मैं होकर आती हूँ, तू बाद में पॉलिश करवा लेना। हाँ हाँ ठीक है भाभी, ठीक है। क्या है? मुझे मेरे गहने चाहिए। क्या? हाँ, गहने जो आपको दिए थे वो। गहने? मैं क्या तेरे गहने पहन के घूमता हूँ? ये उतार के दे दूंगा? दिमाग तो ठिकाने पे है तुम्हारा? मैं वो कुछ नहीं जानती, भाभी मांग रही थी। भाभी? वो ज्वेलरी शॉप जा रही थी किसी काम से, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपने ज्वेलरी भी दे दो, मैं पॉलिश करवा देती हूँ। तो तुमने क्या बोला? मैंने कहा कि गहने लॉकर में है। लॉकर? कौन सा लॉकर? किसका लॉकर? मैंने झूठ बोला है भाभी से, कोई लॉकर ऑकर में नहीं है गहने। अरे गहने तो आप लेकर गए थे ना। हाँ, ले गया था तो अब वो मुझे वापस चाहिए। अरे भाभी अभी फिर से जिक्र करेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? वो बार बार कहेंगी तो मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी उन्हें। क्या पकड़ेगी तू? हाँ, यही कि गहने आपके पास है, मेरे पास नहीं है। खबरदार, अगर एक शब्द भी ऐसा बोला है तो भाभी की नजर में मेरी इज्जत उतरवाना चाहती है? अच्छा, अब आपको अपनी इज्जत की पड़ी है, और जब ये बात सबके सामने सच आएगी तब क्या करेंगे आप? दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर खड़ा खा गया।